गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का पार्ट 13 जिसका नाम है इस्तीफ़ा, इसका मैं आज आपको सभी प्रश्न उत्तर और साथ में ही इस चैप्टर का व्याकरण बोध भी बताऊंगी। तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को एनबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, ये बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, तभी आपको मेरा अपकमिंग वीडियोज़ मिल सकेगा। और एक बात और, मेरी राइटिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक अभी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 इस्तीफा का प्रश्न उत्तर। प्रश्न को, फतेह चंद को बुलाने कौन आया था? उत्तर है, फतेह चंद को बुलाने दफ्तर का चपरासी आया था। प्रश्न ख, साहब क्या मांग रहे थे? उत्तर है, साहब फाइल मांग रहे थे। प्रश्न ग, चपरासी ने क्या कहकर फतेह चंद के कान पकड़ने से मना कर दिया? उत्तर है, चपरासी ने यह भी मेरे साहब हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ सकता हूँ कहकर फतेह चंद का कान पकड़ने से मना कर दिया। प्रश्न घ, क्या फतेह चंद फाइल ला पाया? उत्तर है, साहब ने नशे में होने के कारण फाइल का नाम तो बताया ही नहीं था, इसलिए फतेह चंद फाइल नहीं ला पाया। प्रश्न अंग, रात को फतेह चंद को घर आया देख साहब पर क्या असर हुआ? उत्तर है, रात को फतेह चंद को घर आया देख पहले तो साहब गुस्सा हुए और फतेह चंद को बाहर जाने के लिए कहा, परंतु फतेह चंद के हाथ में डंडा देखकर वे सन्नाटे में आ गए। फतेह चंद के चेहरे पर पक्का इरादा साफ झलक रहा था। साहब समझ गए कि यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। सोचिए। प्रश्न को, अन्याय को सहना अन्याय का साथ देना ही है, आप क्या सोचते हैं? उत्तर है, यदि किसी व्यक्ति के साथ मानव मूल्यों के विपरीत व्यवहार होता है तो ऐसा व्यवहार अन्याय की श्रेणी में आता है। मनुष्य तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है, उसे न किसी के साथ अन्याय करना चाहिए और न सहना चाहिए। अन्याय सहन करना भी अन्याय ही है, क्योंकि यदि हम अन्याय करने वाले का प्रतिकार नहीं करेंगे तो वह औरों के साथ भी अन्याय करेगा। प्रकृति भी अपने प्रति होते अन्याय को एक सीमा तक सहन करती है, असहनीय होने पर वह भी प्रतिकार करती है। प्रतिकार मतलब होता है विरोध करना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख की तरफ। अपमानपूर्वक अमृत पीने से तो अच्छा है सम्मानपूर्वक विषपान। पाठ के आधार पर अपने विचार बताइए। उत्तर इस प्रकार है, अपमानपूर्वक अमृत पीने से तो अच्छा है सम्मानपूर्वक विषपान। पाठ के आधार पर असली जिंदगी में भी यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी है, उसकी अपनी सोच होती है, उसमें आत्मसम्मान की भावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए सम्मानपूर्वक जीता है। यदि कोई उसका अपमान करता है तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उसका मन ग्लानि से भर जाता है, उसे अपने जीने पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जबकि सम्मानपूर्वक रहते हुए वह हर मुश्किल को सह लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लिखिए की तरफ। प्रश्न क, फतेह चंद की दुनिया और लोक परलोक क्या था? उत्तर है, उनका दफ्तर। प्रश्न ख, साहब को सबक सिखाने के लिए फतेह चंद क्या लेकर आया? उत्तर है, डंडा। अब मैं आपको गद्यांश का प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क, साहब के गुस्से का क्या कारण था? उत्तर है, साहब को एक फाइल चाहिए थी, पर नशे में होने के कारण वे उसका नाम नहीं बता पा रहे थे। इस कारण फतेह चंद उन्हें वह फाइल नहीं दे पा रहा था, इसलिए साहब गुस्से में थे। प्रश्न ख, चपरासी क्यों भाग खड़ा हुआ? उत्तर है, नशे की हालत में जब साहब हंटर लेकर दौड़े तो चुपचाप खड़ा चपरासी यह सोचकर भाग खड़ा हुआ कि कहीं साहब उसे ही हंटर से न मारने लगे। प्रश्न ग, साहब कौन सी फाइल मांग रहे थे? उत्तर है, साहब को स्वयं ही पता नहीं था कि उन्हें ऑफिस से कौन सी फाइल मंगवानी है। अब मैं आपको संक्षेप में उत्तर लिखे का प्रश्नोत्तर बताने वाली हूँ। प्रश्न क, फतेह चंद की शारीरिक अवस्था कैसी थी? उत्तर है, फतेह चंद शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। 32 साल की अवस्था में ही बाल खिचड़ी हो गए थे, आंखों की ज्योति मंद हो गई थी,
पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था, गाल पिचक गए थे और कमर भी झुक गई थी। उनके जीवन में उत्साह भी नहीं रह गया था। प्रश्न ख, फतेहचंद को साहब के घर जाने में देर क्यों हुई? उत्तर है, फतेहचंद शारीरिक रूप से कमजोर थे और थके हुए भी थे, इसलिए बहुत तेज न चल सके। इसी कारण से साहब के घर जाने में देर हो गई। प्रश्न ग, फतेहचंद से दौड़ा नहीं जाता था, फिर भी वे साहब के घर से बेतहाशा भागे, क्यों? उत्तर है, फतेहचंद जानते थे कि अगर वहां से अभी नहीं भागे तो अवश्य ही साहब हंटर से उन्हें पीटने लगेगा, इसलिए वे बेतहाशा भागे। प्रश्न घ, जोश में फतेहचंद की काया पलट सी हो गई थी, कैसे? उत्तर है, फतेहचंद की पत्नी ने उनका सोया हुआ स्वाभिमान जगाकर उन्हें जोश से भर दिया। वे साहब के घर अपने अपमान का बदला लेने चल दिए। इस तरह उनकी काया पलट हो गई। अब मैं आपको विस्तार से उत्तर लिखे का प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। प्रश्न क, फतेहचंद को हारचंद कहना गलत क्यों नहीं होगा? उत्तर इस प्रकार है, फतेहचंद को हारचंद कहना इसलिए गलत न था क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में परास्त हुए थे। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। 32 वर्ष की उम्र में ही उनके बाल खिचड़ी हो गए थे, आंखें कमजोर हो गई थी, चेहरा पीला हो गया था, बाल चिपक गए थे और कमर झुक गई थी। उनका अधिकांश समय दफ्तर में ही बीत जाता था। दफ्तर में हार, घर में हार, उनके जीवन में कोई उत्साह और उमंग नहीं बचे थे। प्रश्न ख, साहब के बंगले से पहली बार घर वापस जाते हुए फतेहचंद क्या सोच रहे थे? उत्तर बताने से पहले बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, आप अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। उत्तर है, साहब के बंगले से पहली बार घर वापस जाते हुए फतेहचंद आत्मग्लानि से भरे हुए थे। वे अपने घर धीरे धीरे चले, मगर साहब के द्वारा किए गए अपमान ने उनके पैरों में बेड़ियां सी डाल दी थी। उस दिन उन्हें अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। प्रश्न ग, फतेहचंद ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर है, फतेहचंद की पत्नी शारदा ने उनका स्वाभिमान जगा दिया था। उसने उन्हें समझा दिया था कि आदमी के लिए उसका आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। आत्मसम्मान गवाकर जीवन नहीं जिया जाता। पत्नी की स्वाभिमान से भरी बातों को सुनकर गर्व से भरे फतेहचंद दीवाने होकर घर से निकल पड़े। अब बेबसी और कमजोरी का उनके जीवन में नामो निशान नहीं था। वे डंडा लेकर साहब के घर गए। साहब के सिर पर डंडे से वार कर उनसे कान पकड़वाए और वादा करवाया कि वे फिर किसी भले आदमी के साथ न बेअदबी से करेंगे और न गाली देंगे। फिर अपना इस्तीफा देकर साहब को सबक सिखाया और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। प्रश्न घ, फतेहचंद से ज़्यादा ताकतवर होते हुए भी साहब ने उसे क्यों नहीं मारा? उत्तर है, फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए थे कि यह आदमी इस समय मारने मरने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद साहब की बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वे अपने अपमान का बदला लेने आए थे। हाथापाई में साहब फतेहचंद को हरा सकते थे, पर फतेहचंद के हाथ में डंडा था। साहब डंडे नहीं खाना चाहते थे। फिर फौजदारी के मुकदमे और बदनामी के डर से भी साहब ने फतेहचंद को नहीं मारा। प्रश्न अंग, इस्तीफा देकर फतेहचंद को बड़ा इत्मीनान था, क्यों? उत्तर है, इस्तीफा देकर फतेहचंद को बड़ा इत्मीनान था क्योंकि उस समय उन्हें सच्ची विजय का अनुभव हुआ। उन्हें जीवन में पहले कभी ऐसी खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। यह उनके जीवन की पहली जीत थी। इससे पहले उन्हें नौकरी जाने और बच्चों की परवरिश का भय था, परंतु पत्नी के साथ और भगवान में विश्वास ने यह भय भी दूर कर दिया था। आज़ाद भारत की ओर बढ़ता हुआ उनका यह पहला कदम था। अब मैं आपको आशय स्पष्ट कीजिए का उत्तर बताऊंगी। प्रश्न क, बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। इस वाक्य का आशय यह है कि फतेहचंद साहब के ऑफिस में बाबू थे। वे उनकी डांट भी सह लेते थे, परंतु मार नहीं सह सकते थे।
वे एक मनुष्य थे और उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से पीड़ा होती थी। प्रश्न ख, सम्मान गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। उत्तर है, इस वाक्य का आशय यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह सम्मान के साथ रहना चाहता है। बिना सम्मान के समाज में रहना व्यर्थ का जीवन जीना है। अपने बच्चों को स्वाभिमान और अनुशासन का जीवन जीना तभी सिखाया जा सकता है जब हम भी सम्मान के साथ जिएं। प्रश्न को, आजाद भारत की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था। उत्तर है, फतेहचंद द्वारा अंग्रेज साहब को सबक सिखाना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि अब भारतीय जनमानस जाग उठा है। अंग्रेजों के अत्याचार को अब सहन नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको इसके आगे इस चैप्टर का व्याकरण बोध बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। चिराग, दीपक, बाल, केश, बादल, जलद, मुखड़ा, मुख। नंबर 2, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दांत दिखाना, महेश पुलिस अधिकारी के सामने दांत दिखाने लगा। खून का घूंट पीना, भरी सभा में अपमान होने पर राहुल खून का घूंट पी कर रह गया। पैरों में बेड़ियां डालना, अंग्रेजों ने भारतीयों के पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। घ नंबर 2, 4 हाथ जमाना, पुलिस वाले ने चोर को 2-4 हाथ जमा दिए। अंगों नंबर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। वाच्य बदलिए। साहब ने बुलाया है। उत्तर, साहब द्वारा बुलाया गया है। बंगले में साहब टहल रहे थे। उत्तर, बंगले में साहब द्वारा टहला जा रहा था। मुझसे दौड़ा नहीं जाता। उत्तर, मैं दौड़ नहीं सकता। मुझसे इनके कान नहीं पकड़े जाते। उत्तर, मैं इनके कान नहीं पकड़ सकता। तो ये था बच्चों इस पाठ 13 इस्तीफा का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। आई होप आपको यह वीडियो जो है आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया कि नहीं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक अपकमिंग का नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।